नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। सीधा चलेंगे गुरुग्राम, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जो है निकायों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्तर पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। तो इसके पीछे उनका उद्देश्य लोकतंत्र के प्रति हर नागरिक को सजग करना है। अब समय है कि हम इस मूल मंत्र को हर नागरिक के कल्याण के लिए आधार बनाएं। इससे आमजन का लोकतंत्र में विश्वास और गहरा होगा। जहां तक नगरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की बात है, तो यह भी नागरिक कल्याण के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। उनको लगता है कि उसने अपने स्थानीय निकाय की बागडोर जिन हाथों में सौंपी है, वो आज उनको उसके सपने वो पूरे होते हुए उनके बीच में दिखाई देते हैं। मेरा मानना है कि विकसित भारत, हमने विकसित हरियाणा, ये विकसित नगरों से ही बनता है। हम सब जानते हैं कि हमने हरियाणा में विजन 2047 के तहत अभी तक से शुरू की गई तैयारियां, हम आज साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसमें आज ये सम्मेलन की शुरुआत हुई है, हरियाणा का यह नगर शहरी विकास का एक मॉडल ये नगर है। इसके साथ लगते हम देखते हैं 180 किलोमीटर लंबे केएमपी कॉरिडोर के साथ हमने हरियाणा के अंदर एक पंचग्राम की योजना बनाई है। यहां बड़े ग्राम विकसित करने का, आधुनिक शहर बसाने का हमने एक परियोजना पर हम काम कर रहे हैं। यह योजना 2050 तक ये 75 लाख जनसंख्या के लिए बनाई जा रही है। इन शहरों का मास्टर प्लान हमने तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर हम ये भी देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे शहर हैं, वो लगातार उनमें आबादी बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के उस विजन जो उन्होंने कहा है कि हम देश के 100 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। और हमने हरियाणा के अंदर हमारा फरीदाबाद है, करनाल है, इन शहरों को हमने स्मार्ट सिटीज के अंदर हम काम कर रहे हैं। हमने बड़े शहरों के विकास के लिए हरियाणा में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी उस विकास प्राधिकरण भी हमने बनाया है। और हमारा मानना है कि शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त और पारदर्शी और जवाबदेही बनाना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हम हरियाणा में ई गवर्नेंस को तेजी से अपना रहे हैं। हमने हरियाणा में जो हर निकाय में डिजिटल पोर्टल, ऐप और GIS मैपिंग और AI आधारित समाधान हम अपनाए रहे हैं। चाहे संपत्ति कर की बात हो, बिजली के बिल की बात हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो, क्योंकि जो छोटी छोटी समस्याएं हमारे स्थानीय स्तर के ऊपर होती हैं, ये वही सरकार है जो आज यहाँ पर बैठी है, जो आमजन की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरती है और उनको हम मजबूती से वो सर्विस सेवाएं देने का काम हम करते हैं। और हमने हरियाणा में इसको सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने का काम वो हमने किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में सभी परिवारों का एक पहचान पत्र भी बनाया है, डेटाबेस हमने खड़ा किया है। और इसमें सभी सरकारी योजनाओं के साथ हमने उनको जोड़ा है। अब इन योजनाओं का लाभ नागरिकों के घर के ऊपर ही उनको घर बैठे ही
ऑनलाइन उनको वहां पर उपलब्ध हो जाता है, चाहे उसमें प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, क्योंकि व्यक्ति ने जो अपना प्लॉट लिया है और वो प्रॉपर्टी आईडी उसको मालूम है कि हमने उसको ऑनलाइन सिस्टम से उन तक पहुंचाया है, और चाहे स्वामित्व योजना के तहत पुराने प्रॉपर्टी विवादों को भी हमने समाप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो स्वामित्व योजना जो पूरे देश के अंदर चलाई है, उसको हमने हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से लागू किया है। और इसी दिशा में हमने हरियाणा में नगर दर्शन पोर्टल उसकी भी शुरुआत हमने हरियाणा के अंदर की है। हमारी सरकार का ये मूल मंत्र है कि विकास भी और पर्यावरण भी। इसके लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग और सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमारे शहरों के अंदर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए 100% सोर्सेज सेग्रीगेशन, बायो सीएनजी और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा हम दे रहे हैं। हमारा सपना है कि हर शहर स्लम मुक्त हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, जो विकसित राष्ट्र की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि उनका सपना है कि हर शहर ये स्लम मुक्त होना चाहिए, वहां रहने वाले गरीब को भी पक्का मकान वो मिले, बुनियादी सुविधाएं उस तक भी पहुंचे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत देश के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके सौंपने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन अब हमें शहरी गरीबों के लिए जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है, उसको भी हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमने हरियाणा में प्रथम चरण में कुंडली, मानेसर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी 148 डोरमेट्री यूनिट्स का निर्माण हमने किया है, और इसके लिए 627 सिंगल रूम सेट भी बनाए गए हैं। मुझे ये खुशी है कि आप जब ये उद्घाटन सत्र के इस अवसर के ऊपर हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हम सब के बीच में आए हैं, और हम सबको उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, और हम सब 2 दिन बैठ करके एक एक विषय के ऊपर चर्चा भी करेंगे। जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि हमारे 5 ऐसे शहर हैं जिनकी प्रेजेंटेशन भी यहाँ प्रस्तुत की जाएगी कि उन्होंने अपने जो निगम क्षेत्र है, उस निगम क्षेत्र के अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिस की है, उसको भी हमें देखने और समझने का मौका इसके माध्यम से मिलेगा, ताकि हम उसको अपने अपने शहर के अंदर बढ़ा सकें और सामूहिक रूप से बैठ करके हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें। मुझे तो ये खुशी है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं, और मन की बात में हम देखते हैं कि देश के किसी भी कोने के अंदर अगर कोई व्यक्ति ने अच्छी प्रैक्टिस की है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के कार्यक्रम के अंदर उस प्रैक्टिस को पूरे देश के साथ शेयर करते हैं, ताकि देश के लोग उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सके। और मुझे खुशी है कि जो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिनको यहाँ प्रेजेंटेशन के रूप में हम सब देखेंगे भी, उन्होंने क्या क्या अपने अपने शहर के अंदर उनकी सुविधाओं के लिए, लोगों के जीवन को सरल करने के लिए क्या क्या उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, उसको हमें नजदीक से देखने का भी, समझने का भी और चर्चा करने का भी ये अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि आप ही वो शक्ति है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को आप लोग धरातल पर उतारने वाले हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आपसे अपेक्षा है कि आप केवल योजनाएं नहीं बननी चाहिए, योजना को अमली जामा पहना करके धरातल के ऊपर उसको लागू करना चाहिए, और हम आंकड़ों में न रह करके परिणाम के अंदर हमें विश्वास करना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं आप सबका एक बार फिर इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर
आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसे विकसित भारत को बनाएंगे जहाँ हर शहर साफ होगा और सुंदर होगा, समृद्ध होगा। आप सब यहाँ पधारे हैं, मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।